वहाँ चले जाओ, वहाँ एक आदमी रहता है प्रीतम नाम का, वह तुम्हें जरूर आसरा देगा। यह सुनकर बूढ़े आदमी को समझ में आ गया कि शिव मोहन कंजूस और घमंडी व्यक्ति हैं। वह चुपचाप वहाँ से चला गया और प्रीतम के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। प्रीतम मुस्कुराते हुए बाहर आया और बोला, कहिए बाबा जी, कैसे आना हुआ? बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मैं बहुत थका हुआ हूँ। इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, प्रीतम बोला, बाबा पहले आप अंदर आइए, बाकी बातें हम अंदर बैठकर करेंगे। प्रीतम उसे घर के अंदर ले गया, बैठाया और सबसे पहले पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बूढ़ा आदमी बोला, बेटा मैं इस गांव में एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ, मुझे बस रात बिताने के लिए एक आसरा चाहिए, सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। प्रीतम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी इसे आप अपना ही घर समझिए, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत प्रसन्न हुआ। रात को प्रीतम ने उसे भोजन परोसा। भोजन में सिर्फ रोटी, नमक और पानी था। ये देखकर बूढ़ा समझ गया कि प्रीतम के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। उसने वह सादा भोजन खुशी खुशी खाया। खाने के बाद वह प्रीतम से बोला, बेटा मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी उसमें शामिल कर लूँ, ताकि तुम्हारे हालात भी कुछ बेहतर हो सके। ये सुनकर प्रीतम बोला, बाबा मैं आपकी बात ठीक से समझा नहीं, आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? तब उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा कि बेटा आज से 50 साल पहले मैं इसी गाँव में रहता था। उन दिनों मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के और कीमती सामान था। मेरा एक भरा पूरा परिवार था जिसमें मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन जब मेरी पत्नी और बच्चे नाव में बैठकर दूसरे गांव जा रहे थे, तो नाव के पलट जाने से मेरी पत्नी और बच्चों की मौत हो गई। क्योंकि मैं उनके साथ नहीं था, इसलिए मैं बच गया। अपने पूरे परिवार के चले जाने के बाद मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मैंने बाहर की दुनिया से नाता तोड़ लिया और यह निर्णय लिया कि अब मुझे अपना शेष जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। ये निश्चय करके मैंने तीर्थ यात्रा पर निकलने का विचार किया। मेरी तीर्थ यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी, इसलिए मैंने अपनी सारी धन दौलत को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा देने का निश्चय किया। तब मैंने अपने सारे खजाने को एकत्र किया और पास के ही जंगल में एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया। लेकिन एक सोने की ईंट मैंने अपने पास ही रख ली, ताकि उसे बेचकर कुछ धन प्राप्त कर सकूं और अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकूं। मैं अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। एक दूसरे शहर में पहुंचकर जब मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो मैंने उस सोने की ईंट को बेचने का निश्चय किया। जब मैं वह ईंट लेकर वहां के एक सुनार के पास गया और उसे दिखाई, तो उस सुनार के मन में लालच आ गया। उसने उस ईंट की कीमत देने के बजाय मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और मुझे फंसा दिया। वहां के कोतवाल ने मेरी एक न सुनी और मुझे चोरी के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। आज मैं कई वर्षों बाद अपनी सजा पूरी करके अपने गांव वापस लौटा हूं और अब मैं अपने उस छिपाए हुए खजाने को निकालना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस काम में मेरा साथ दो। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं उस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। प्रीतम यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बूढ़े बाबा की सहायता करने को तैयार हो गया। बूढ़े बाबा ने उस रात प्रीतम के घर ही विश्राम किया।